हम सबको पैसिव इनकम सोर्स ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। आई मीन टू से कि इट मीन्स हमारे पास कम से कम दो इनकम सोर्स तो ज़रूर होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ द एक्टिव इनकम सोर्स एंड सेकंड वन इज़ द पैसिव इनकम सोर्स। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियोस में अक्सर इस बात के ऊपर एक्चुअली बहुत ध्यान देता हूँ और जोर देता हूँ कि हम सबके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब करते हो तो लाइफ टाइम आप जॉब के ऊपर डिपेंड रहते हो। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में कि लोग फाइनेंशियली अवेयर नहीं है, उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो हमें बताता भी नहीं है कि हमें किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए या कौन सी नॉलेज या बुक्स हमें पढ़नी चाहिए जो हमें बताएं कि फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल डिसीजन आप कैसे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जब हम अब अपनी बिगिनिंग स्टेज में ऑफ कैरियर में होते हैं तो हमें बिल्कुल हमारे पास एक नई जॉब होती है, नया बिजनेस होता है। और हमारे स्कूल और एजुकेशन में हमें एक चीज़ कभी बताई नहीं गई कि आप किस तरीके से मनी को कंपाउंड कर सकते हो या आप किस तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो। अब मैं बताता हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होती क्या है या इंडिपेंडेंस होती क्या है। बेसिकली लेट्स अज्यूम कि आपकी मंथली एक्सपेंस लेट्स से 20,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो आप अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तब बोलोगे जब आपकी एक्सपेंस, इट मीन्स मंथली एक्सपेंस जो भी है और आपके पैसिव इनकम सोर्स जो भी है वो इक्वल हो जाए। इट मीन्स अगर आपने एक ऐसा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर लिया कि आपको मंथली 20,000 रुपीज़ की इनकम आ रही है, तब जाके आप अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बोल पाओगे। इट मीन्स अगर आप काम नहीं भी करो तो आपकी सारी एक्सपेंसेस आपकी किसी एसेट, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो रिकवर हो जाएगी या मीट करेंगी। अब इसमें दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जब हम अपने बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में होते हैं, लेट्स से कि बिल्कुल हम बिगिनिंग स्टेज में हैं और हमें पता भी नहीं कि हमें किस तरीके से अपने फ्यूचर को प्लान करना है। आज के डेट में मैं बोलता हूँ कि महीने के 1 लाख रुपए की मेरी पैसिव इनकम है फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले पैसिव इनकम को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक एक्टिव इनकम सोर्स होना चाहिए कि आप एक्टिव इनकम सोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करके आप पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करो। अब सबसे पहली हैबिट जिसने मुझे पर्सनली हेल्प किया वो थी सेविंग की हैबिट। और मैं सच बताऊं, ये सेविंग की हैबिट मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाई कि आप जो भी अर्न करते हो उसका एक पार्ट आप सेव करो। नॉर्मली यहाँ पे गलती ये होती लोगों से कि जब वो नए अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो उनकी डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो भी अर्न करते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट वो स्पेंड कर देते हैं और शायद जो बचा कुचा पार्ट है या शायद नहीं भी बचे तो उसको वो सेव करते हैं। और मैंने देखा है कि मैक्सिमम यंगस्टर जो होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं। लेट्स से उन्होंने एक आईफोन परचेज कर लिया, एक कोई महंगा सा फ़ोन परचेज कर लिया, उसके लिए उन्होंने एक लोन ले लिया, एक महंगा सा 1.5 लाख 2 लाख का फ़ोन ले लिया। हालांकि उसकी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है बट एक सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो एक महंगा सा फ़ोन लेते हैं, राइट। अब होता है क्या है कि इस लोन के ये जो सर्कल क्रिएट हो जाता है ना, इट्स लाइक कि आप उसे फंसते चले जाते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, मैंने सेविंग हैबिट बिल्ड की और मैंने एक गोल मैं बना के चलता था हर एक महीने का कि अगर मेरी इतनी इनकम आती है तो मैं उसका इतना % मैं पहले सेव करूँगा और बचे हुए पार्ट को मैं एज एक्सपेंस कंसिडर करूँगा। अब सेविंग तक तो बात सही है, आप और मैं हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमें सेविंग के नाम पे एक ही चीज़ पता होती है विच इज़ फिक्स डिपॉजिट, जो मैं कहूँगा ख़राब बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको इन्वेस्टमेंट बारे में नॉलेज नहीं है। तो इनिशियल फेज में मैंने भी ये कहा, मैंने फिक्स डिपॉजिट्स क्रिएट की। बस स्लोली मैंने जब एक्सप्लोर करी चीज़ों को तो मुझे चीज़ें पता चली कि फिक्स डिपॉजिट आपको रिच या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बना सकती, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है वो हार्डली इन्फ्लेशन रेट को बीट करता है या इन्फ्लेशन रेट से कम ही रहता है। इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर। अब होता यह है कि हम फिक्स डिपॉजिट्स क्रिएट करते जाते हैं और अल्टीमेटली ये एक सर्कल ऐसा है कि आप रियलाइज करोगे कि आप जितना अर्न कर रहे हो उसका एक पार्ट आप फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर रहे हो और वो उस पर जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो आपकी फ्यूचर नीड को फुलफिल नहीं कर सकता। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग म्यूचुअल फंड्स कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले मुझे बहुत डर लगता था, बट स्लोली मैंने हैबिट बिल्ड की। म्यूचुअल फंड्स में डर के पैसे मैंने लगाए। किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करके पैसा लगाना इतना भी डिफिकल्ट भी नहीं है और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो जाती है। आप भी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहोगे तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके
आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मैंने 1 या 2 साल एक्सप्लोर करा छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ। जब मुझे लगा कि मुझे रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मैंने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है उसको इंक्रीज़ करा, और धीरे धीरे करके मैंने अपने म्यूचुअल फंड्स का भी मैंने गोल बना लिया कि मैं 1 साल में इतने पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा, और मैं करता गया। और आज के डेट में ट्रूली स्पीकिंग मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और जब ये पैसे कंपाउंड होंगे ना, तो ये इसका रिटर्न और ज़्यादा आएगा। जब मैंने म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर कर लिया, फिर मैंने स्टार्ट किया स्टॉक्स को एक्सप्लोर करना, स्टॉक्स के बारे में सीखना। मैंने शॉर्ट टर्म कभी प्लान नहीं किया कि मुझे आज इन्वेस्ट करके मुझे कल पैसे चाहिए। मैं अच्छे स्टॉक्स को पिक करता हूँ, उनको परचेज करता हूँ और होल्ड करके रखता हूँ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मुझे पता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको करने के लिए, एक अच्छा रिटर्न लेने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपको गारंटेड प्रॉफिट मिले स्टॉक मार्केट से, तो एटलीस्ट 5 to 7 ईयर का टेन्योर आपको मेंटेन करके चलना है। देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, देन स्टॉक्स। अब स्टॉक्स से हुआ क्या, एफडीज में मैंने बनाई। एफडी से तो मुझे रिटर्न एक फिक्स आ ही रहा है, विच इज़ अ फिक्स्ड रिटर्न, मुझे पता मंथली कितनी इनकम आ रही है। देन मैंने म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, जहाँ मेरी कैपिटल ग्रो होने लगी। देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एज वेल, जहाँ से मुझे डिविडेंड मिलने स्टार्ट हो गए थोड़े थोड़े। तो दीज आर कॉल्ड पैसिव इनकम सोर्सेज। उसके बाद मैंने क्या किया, जब इन सारी चीज़ों को मैंने सीख लिया, मैंने अपने आप को देन फाइनेंशियली एजुकेट करना और स्टार्ट किया। बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी। एक बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, विच इज़ साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये 2 बुक हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मैं सजेस्ट करूँगा आप भी इस बुक्स को पढ़ो। आप बोलोगे, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, आप जाके किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल से उसे परचेज कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने इन्वेस्टमेंट्स को लेके अपने को अवेयर किया, फिर मैंने अपने इनकम सोर्सेज और मल्टीप्लाई किया। लाइक आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, फिर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखा, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाने स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं थोड़ी इनकम मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से भी जनरेट करनी स्टार्ट की, जो आज भी मैं कर रहा हूँ। क्योंकि वो बहुत बड़ी इनकम नहीं है, क्योंकि आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड एफिलिएट मार्केटिंग। और थोड़ी इनकम मैंने स्टार्ट करा, और इसको करते मैंने 4-5 इनकम सोर्सेज मैंने क्रिएट कर लिए आज के डेट में। मेरे पास 4 या 5 इनकम सोर्सेज हैं। ऐसा आपको भी करना है। अगर आप एक जॉब कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपका जो वर्किंग है वो तो डिफाइंड है। तो आपकी जो जॉब है, उस चाहे आप महीने की 10,000 रुपये की इनकम की हो, आप उसमें से 1,000 रुपीज़ 1,000 के टारगेट को मुझे 10% सेव करना है, और उसे आप किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और इस हैबिट को बिल्ड करो। ठीक है, आप जाके ग्रो एप्लीकेशन जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप साइन अप करो। उस लिंक के थ्रू आप साइन अप करो और जाके आप एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड परचेज करो। स्लोली म्यूचुअल फंड की क्या बात होती है कि इनिशियल फेज में आपको रिटर्न नजर नहीं आएगा, बट 1 या 2 साल के बाद आप देखोगे कि धीरे जब ये मनी कंपाउंड होनी स्टार्ट होती है, तो आप देखोगे कि आपका पैसा बढ़ने लगता है। अब बात यहाँ पे आती है कुछ कॉन्सेप्ट्स जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए, विच इज़ समथिंग लाइक पैसिव इनकम, जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कंपाउंडिंग ऑफ मनी, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्री अपने आप को करोगे। एक बात मैंने जान के देखा है कि इंडिया में अब के टाइम में 90% लोग अप्रॉक्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल फ्री अपनी होल लाइफ पे नहीं हो पाए हैं, इनफैक्ट हो पाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने जॉब के साथ अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, और उसके बाद टिल द एंड ऑफ देयर कैरियर वो जॉब करते ही रहते हैं, और उसी एक इनकम सोर्स के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। बट व्हाट यू हैव टू डू इज टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज। आज के टाइम इनकम सोर्सेज क्रिएट करना बहुत आसान हो गया। ऑल यू नीड टू डू इज टू एक्सप्लोर और लर्न न्यू थिंग्स। आप नई चीज़ों को सीखो, पढ़ो, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करो। छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक बड़ा कैपिटल भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट किया, और आज महीने के 1-1.5 लाख रुपए मेरी पैसिव इनकम सिर्फ इन सोर्सेज से है। मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना। द फर्स्ट वन इज टू बिल्ड योर सेविंग हैबिट, सेकंड वन इज टू लर्न अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन, लर्न न्यू थिंग्स, देन थर्ड इज टू लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन स्टॉक्स। फिर नए आप चाहो तो स्किल्स को आप लर्न कर सकते हो, और उससे आप एडिशनल इनकम सोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बताया आपको, इससे आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला होगा, आपको हेल्प मिली होगी आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है, या आपको लगता है कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर इस चैनल में पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।